अभी नगर सेवक का मामला ऐसा हो गया है कि जो नगर सेवक बन जाता है तो वो तो अपने आप को चौधरी समझने लगता है कि जैसे नगर सेवक बन गया तो जैसे प्रधानमंत्री बन गया। नगर सेवक बनने के बाद उनका तेवर ही चेंज हो जाता है। नगर सेवक हो रहे जो काम करे। मतलब बहुत बड़े राजा हो गए, फिर आने का नहीं। जीतने से पहले तो अभी हाथ पैर जोड़ ले हैं, बार बार घर के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ काम करने आए तो बोले हमारा पट्टा है, वो उधर जाए तो वो उधर बोले उसका पट्टा है। ये कोई काम थोड़ी होता है। लेकिन हमारी नजरिए से अभी खाली वो दिखावा है। काम करो तो इज्जत से करो, करके दोगे तभी दोबारा आओगे ना, उसके बाद में नहीं आओगे। उनको वोट ही नहीं देना चाहिए, जो बिकता है ना उनको वोट ही नहीं देने का। नगर सेवक बोले तो वार्ड का जो काम करे, किसी को शिकायत ना हो, उसको बोलते हैं नगर सेवक। पहले वो अपना पेट भरेगा फिर तुमको काम करेगा। पहले ही अपनी जमीन तो हम खुद ही पेट डाल रहे, 500 रुपया पे, 250 रुपया पे, 300 रुपये पे। जहाँ तुम 10 लाख बांटते हो वहाँ 5 बांट के देखो कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है पब्लिक में। पैसा कॉमन है, वो मुद्दा नहीं है, उसके बाद तुम्हारा काम दिखना चाहिए। पैसा कॉमन है, पैसा कोई मुद्दा नहीं है, उसके बाद काम करता है कि नहीं, ये बात देखो। वो गलत है, सरासर गलत है। हम अपने वोट का सौदा किस तरीके से कर सकते हैं? हमारा वोट हमारा पावर होता है और वो उसी आदमी को दिया जाए जो हमारे वोट के काबिल हो। मतलब काम नहीं करते, जो 5 साल में आके जागेंगे, उनका कॉन्फिडेंट तोड़ना चाहिए कि हम पैसे दे के वोटरों को ख़रीद के हम तो जीत के आएंगे, मैं तो इतना खर्चा करूँगा। तो वोटरों ने समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट को चुना के भेजना चाहिए जो ग्रॉस रूट लेवल पे काम करता हो। और जितने नगर सेवक पुराने थे, मेरे नज़रिए से एक आध दो आ गए पुराने तो आ गए, नहीं तो सब नए युवा आएंगे, क्योंकि नए लोग ही कुछ ना कुछ काम कर रहे, पुराने कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज लोगों ने इसको क्या बना दिया, बिजनेस बना लिया है। कुछ पैसा लगाकर, लोगों को पैसे खिलाकर पॉलिटिक्स में आएंगे और अपना जो खुद खर्च किया है उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेंगे। लोगों की आमतौर पर सोच ही होती है। मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर गटर का और साफ सफाई का मामला सही नहीं होता ना, तो मजबूरन हमको एरिया छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कम से कम हमारा कॉरपोरेटर ऐसा हो जो कम से कम अपना मोहल्ला संभाल लेवे, जो गटर का मैटर आ जावे, चाहे रोड साफ सफाई का मैटर आए, या आपस में कुछ अगर कुछ डेवलपमेंट की बात आती है उसमें हमारे साथ खड़ा रहे। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। इसी चुनाव के दौरान भिवंडी में भी हम लोगों के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए और आने वाले समय में वो अपना मतदान किन मुद्दों पे करेंगे। और जिस तरह से 8 सालों में, जिस तरह से हमने देखा 8 साल बाद महानगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, ये बीते 8 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, इस तरह की बातचीत हम लोगों के बीच करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 5 कसाईवाड़ा इलाके में। मेरे पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घनी आबादी वाला इलाका है। ये लोगों के बीच में जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरा सरफराज अंसारी नाम है। सरफराज भाई, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि नगर सेवक मतलब क्या? नगर सेवक मतलब ये है कि वार्ड की सेवा करे, वो लोगों से जुड़ के रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे और एजुकेशन पे ध्यान दे, साफ सफाई पे ध्यान दे। अभी नगर सेवक का मामला ऐसा हो गया है कि जो नगर सेवक बन जाता है तो वो तो अपने आप को चौधरी समझने लगता है कि जैसे नगर सेवक बन गया तो जैसे प्रधानमंत्री बन गया। नगर सेवक बनने के बाद उनका तेवर ही चेंज हो जाता है। मतलब बहुत बड़े राजा हो गए, फिर आने का नहीं। जीतने से पहले तो अभी हाथ पैर जोड़ ले हैं, बार बार घर के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और लोग काम भी शुरू किए कम ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी नज़रिए से अभी खाली वो दिखावा है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा 8 साल के बाद। तो ये 8 साल ये सब कहाँ थे? अगर आपको इलेक्शन लड़ना था, लोगों की सेवा करना था तो और पहले आना चाहिए था। ठीक है, अभी आए कोई बात नहीं, लेकिन नगर सेवक ऐसा अपने को चाहिए जो लोगों से जुड़ के रहे, लोगों के सुख दुख में काम करे। अभी आदमी बोलता है कि पहले एजुकेशन पे बात करो। ठीक है, एजुकेशन तक जाने के लिए पहले कचरा तो साफ़ करो, गटर तो साफ़ करो, नाली तो साफ़ करो, जो ड्रेनेज भरी वो तो साफ़ करो। ये सब लपेट के जाएंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है यहाँ के नगर सेवक लोग के ऊपर, वो तो बड़े लेवल की बात हो गई। जैसे रईस भाई अपने हैं जो बनाए स्कूल, उनकी तो तारीफ़ ही अलग है। अब यहाँ जो बोल रहे एजुकेशन पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 साल से पीली स्कूल सड़ रही है, किसी को दिखा? नहीं दिखा। अभी पपीता पकाए तो आए दिखाने के लिए, वो काम रुक गया है। अभी वो कब शुरू होएगा? इलेक्शन बाद। आज लोग इतने पागल नहीं है,
कि तुम आओगे तो लोग एकदम बोलेंगे हाँ भाई आया, बहुत भारी काम कर रहा है। उससे पहले जितने काम थे अभी भी सब वैसे ही पड़े, वो सब नहीं दिख रहे किसी को। और ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक तासा बॉडी के पास कचरा फेंका जाता, तो फिलहाल जो अभी साफ दिख रहा है वो तकरीबन कई सालों से वो इस खराब था। ये कचरा तो 30 उस साल से 25-30 साल से, और ये जो काम किया हमारे रफ़ीक भाई केबल वाले, ये तो तारीफ़ काबिल है एकदम। ये बहुत अच्छा काम किया। क्या कुछ पहले नहीं हो सकता था इसका काम कि चुनाव को देख के किया गया? नहीं, रफ़ीक भाई का तो ऐसा ही चुनाव को देख के नहीं किया गया, वो पहले भी करते थे। और रफ़ीक भाई को बहुत से लोग बोले, हम लोग भी बोले कि भाई तुम ये कचरे का मसला हल करो, तो रफ़ीक भाई किए। और कॉर्पोरेशन वाले जो वो लोग और माजी नगर सेवक लोग, वो लोग ने कुछ नहीं किया था क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं किया। माजी इधर तो कोई नगर सेवक था ही नहीं। आज हम लोग जो है ना सब परेशान थे एकदम, हम लोग एकदम परेशान थे, कोई नहीं था। और जो भी था तो समझो ये वार्ड का कोई नहीं था। जीतने के बाद वार्ड का कोई नहीं, अभी सब वार्ड के हो गए। अभी सब इनका घर यहाँ से, घराना यहाँ से, खानदान यहाँ से, सब कुछ यहाँ से। और जीतने के बाद इनका वार्ड नहीं रहेगा। हाँ, नगर सेवक एक आम मतलब जिम्मेदार इंसान होता है। तो 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, हमने जो पैनल था वो पैनल को जिता के लाए। जिताने के लाने के बाद में ये समझो 1-1.5 महीना बहुत थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ, उसके बाद से हमारा वार्ड लावारिस हो गया। लावारिस होने की ये जगह है, हमने हर काउंसलर को ये बात बोले कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, कचरे की है, वो तो हर वार्ड में होता है, पर इसकी ये करना चाहिए कि साफ़ सफाई। तो वो बोलता मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं है। और अभी फ़िलहाल आज साल भर 1.5 साल से रफ़ीक भाई हमारे जो है वो कुछ मेघा से 10 से 15 लाख रुपए अपना पर्सनल लगा चुके हैं, अपने पास से लगा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि वो हम लोग ने उनको बोले कि ये इलेक्शन के अंदर के इलेक्शन का तो अभी ताल्लुकात हुआ, पर इसके पहले भी वो बोले नहीं यार यहाँ पे हम अपना पर्सनल पैसा लगा के वार्ड को अपन सुधारेंगे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना पर्सनल पैसा लगाए और सब कुछ किए। यहाँ पे हमारे यहाँ ये तासा बॉडी इसको बोलते हैं। पहले से क्या उनका इरादा बन गया था इलेक्शन लड़ने का? बना नहीं था। अच्छा। हमने जब उनकी साफ सफाई देखे, उन्होंने हमको ऐसा लगा कि ये आप इलेक्शन जीतने के बाद में भी ये काम कर सकते हैं, तो हम लोग ने ऐसा मुआहदा किया रहे कि आप मोहल्ले वाले हम लोग ने कि नहीं यार रफ़ीक भाई इतना अपने पास से ये टाइम पे खर्चा कर सकते हैं, तो बाद में भी करेंगे। उनको कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब बेनिफिट एक ये ऐसा होता है कि कोई टेंडर पास करवाता है या कोई काउंसलर बोलता है कि भाई ये मेरे पास से पैसा ले, तू लगा और तू खेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैसा ये जो तासा बॉडी का एक कचरे की कुंडी, हमारे यहाँ मैं यही बिल्डिंग में रहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा माहौल था कि एक हमारे यहाँ मेहमान आने को ना ये करता था, इतराजपना करता है, नहीं यार बोले बहुत गंदगी रहती है मुन्ना तेरे यहाँ पे हम आएंगे नहीं। और हकीकत मैयत उयत के लिए भी बहुत टेंशन रहता था। तो ये जितना भी काम ये डब्बा उब्बा लगाए है, जो भी काम करे और अंदर वार्ड के अंदर आप काम करे, इन्होंने रफ़ीक भाई ने किए। हमने तो बोले काम है, पर उन्होंने हमारे बोलने से ज़्यादा अलावा उन्होंने ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रोजी को बरकत दे, और ये आने वाला जो इलेक्शन उन्होंने फॉर्म भर रहे हैं उनको जीतने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी पैनल बने उनसे अब मैं गुजारिश करता हूँ पैनल अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे, कि हम वो पैनल को कभी जीतने के बाद में वो पैनल को हम बुलाए तो आधी रात में हमारे बोलने पे आना चाहिए। नेता जो अभी आए हैं वो और पुराने नेता में क्या फ़र्क है? अभी फ़िलहाल कौन ज़्यादा काम करा सकता है? अभी जो नए नेता है, जैसे हमारे अभी शिबू कुरैशी साहब है, उनके साथ पूरा समाज हमारा जुड़ा हुआ है। अंसारी समाज है, शेख समाज है, कुरैशी समाज तो आई है उनके साथ बहुत उम्मीद है हमको शिबू कुरैशी के साथ। और रफ़ीक भाई भी है, अपने को काम भी दिखाए है। इनसे ज़्यादा उम्मीद है, ये अभी नेता बने नहीं है, ये बनने से पहले काम करा रहे हैं, तो इसके लिए इनके साथ उम्मीद है। और अगर ये भी अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये भी वही लाइन में खड़े हो जाएंगे जो लाइन में सब खड़े हैं। वैसे उम्मीद इनसे है हमको। नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक वो रहे जो काम करे। यहाँ काम करने आए तो बोले हमारा पट्टा है, वो उधर जाए तो वो उधर बोले उसका पट्टा है। ये कोई काम थोड़े होता है। काम करो तो इज्जत से करो। जब तुम करके दोगे जब भी दोबारा आओगे ना, उसके बाद में नहीं आओगे। जिस तरह से भिवंडी शहर में नगर सेवक जीतने के बाद बिक जाते हैं, फेरबदल हो जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। जो बिकता है ना उनको वोट ही नहीं देने का। और उसके अलावा जैसे कि अभी बहुत से नए चेहरे आए हैं, युवा आए हैं, जिसमें जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, वो लोग ज़्यादा काम करा सकते हैं कि जो पुराने थे वो? अभी जो युवक है वो कराएंगे, पुराने नहीं कराएंगे। पुराने कमा के बैठ गए और वो नहीं कराएंगे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव चाहिए कुछ? बदलाव चाहिए ना। अच्छा, मेयर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेयर जिसका रहता है ज़्यादा उसको बनना चाहिए। अभी ये अपने इधर के 4 आदमी के रहेंगे। बोले तो जिस तरह से पिछली बार तो 47 नगर सेवक थे कांग्रेस के, फिर भी तो उनको क्या देने का? बिकाऊ को नहीं देने का ना। अब नए को भरने का, नए को देने का। नगर सेवक बोले तो वार्ड का काम करने वाला नगर सेवक। किस तरह होना चाहिए? अरे भाई सबके मतलब पूरा उतरना चाहिए सबके में काम में। जो सोच है, गडर है, सबको लेके चलना चाहिए। नगर सेवक बोले तो वार्ड का जो काम करे, किसी को शिकायत ना हो, उसको बोलते हैं नगर सेवक। इस तरह से अंकल मैं देख रहा हूँ कि अभी फिलहाल कुछ नेता ऐसे निकले हैं जो लोगों को ढाबे पे लेके जा रहे हैं, ढाबे पे खाना खिला रहे हैं। आराम का पैसा है तो लेके जाएंगे। हाँ? मेहनत का पैसे का थोड़ी खिलाएगा आदमी। जो हराम का पैसा रहेगा वही खिलाएगा, जो मेहनत का पैसा वो नहीं खिलाएगा। कभी भी याद रखो। और बताया जाता है कि वोट देने के लिए पैसे भी लेते हैं कुछ लोग। तो वैसे बिकाऊ लोग भी हमारे का यहाँ एरिया के भी बिकाऊ लोग जो 200-250 रुपये में बिक जाते हैं। आदमी जब वो खरीद रहा है, तुमको खिला रहा है, पिला रहा है, लास्ट में क्या करेगा? पहले वो अपना पेट भरेगा, फिर तुमको काम करेगा। पहले ही अपनी जमीन तो हम खुद ही बेच डाल रहे 500 रुपये पे, 250 रुपये पे, 300 रुपये पे। तो काहे को पहले बिकते हो? वो आदमी को वोट दो जो काम करे। और काम करने के बाद में अगर वोट देने के बाद में काम नहीं करता है, उसका पैसा मत लो। पैसा ले लिए तो तुम बिक गए। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि ये पिछले 5 सालों में 2022 में नगर सेवक की कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म हो गई, यानी वहाँ से वो बॉडी डिसॉल्व हो गई, जिसके बाद पब्लिक को जो है महानगर पालिका को जाना पड़ता था अपने काम लेने के लिए। तो पब्लिक का ज़्यादा काम नगर सेवक होते हुए होता था कि जो ये 3 साल ये गया इस पर? अभी तो कोई काम हुआ ही नहीं फिलहाल। जो अपने अपने पैसे से बेचारे कराए वही काम हुआ है, दूसरा काम नहीं हुआ है। तो चुनाव ज़रूरी था? चुनाव तो अब होना ही चाहिए ना भाई। ज़रूरी है। अब चुनाव हो। पहले बात तो यह है कि यहाँ की जो पब्लिक है ना, 200 रुपया 300 रुपया कितने का खोले, कितने का बंद किए, वो बंद होना चाहिए। अपना ज़मीन बेच दिए 250-300 में, तो आदमी सामने वाला काम थोड़ी करेगा। हाँ, अरे यार पहले वो खर्चा किया तो पहले अपना पेट भरेगा, फिर तुम्हारा काम करेगा। वो आदमी को लाओ जो पैसा ना बांटे, और वो आदमी से काम करवाओ, उसको जिताओ, खुशी खुशी वो काम करेगा। नगर सेवक बोले तो क्या? जो अपने साथ में, यानी साथ में रहे, अपने साथ में उठे बैठे, हमको समझे, वो नगर सेवक रहना चाहिए। पिछले 8 साल से हमारा वार्ड लावारिस है, समझ रहे, कोई काम नहीं हुआ। हमको काम क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, रोड चाहिए। ये झोपड़पट्टी में कम से कम 8-9 हज़ार की आबादी है, गिनती के 8 संडास है, और संडास यहाँ कम है, बाहर भी लोग जाने लगे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे जाते हैं। हमको संडास चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, गटर, और ये क्या नाम है, एजुकेशन चाहिए, स्कूल का काम बंद है वो पूरा होना चाहिए। हमको यही सब चाहिए। और हमारा नगर सेवक जो भी है, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, काम वाला चाहिए, और इंशाल्लाह वैसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है। पैसा एक कॉमन है, तुम दे रहे हो, हम ले रहे हैं, एक आदत बना लिए। उसके बाद काम भी दिखना चाहिए, समझ रहे हो? हमने पैसा दिए, तुमने लिए, ये तो एक वो हो गया ना एकदम। मतलब एक सब जगह है, पूरे भिवंडी का यही हाल है। उसके बाद तुम काम दिखाओ, फिर अगली बार तुम अपना पैसा कम करो देने में। जहाँ तुम 10 लाख बांटते हो, वहाँ 5 बांट के देखो कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है पब्लिक में, समझ रहे हो? पैसा कॉमन है, वो मुद्दा नहीं है। उसके बाद तुम्हारा काम दिखना चाहिए। पब्लिक को भी चाहिए कि भाई जो काम कर रहा है, समझ रहे हो, उसको वोट दे, एक बार जीते। वोट का मतलब यही होता है, तुम देखो नहीं करता है फिर उसका बाइकाट करो, नए को चुनो, अच्छे को, फिर वो नहीं करता है उसका भी बाइकाट करो। ये रूल है। पहचानेंगे किस तरह से? पहचानेंगे, एक नए को, अच्छे को चुनो,
पुरानों का बाइकाट करो और उसके साथ अगर फाइनल जिसका बनता है, समझ रहे हो, उसको भी दो, क्योंकि जब तुम उसको दोगे तो वो जीतेगा, तुम्हारे अपने वार्ड का वो जीतेगा, समझ रहे हो। फिर ये नहीं करता है तो फिर इसका बाइकाट करो जो नहीं काम नहीं करता है। पैसा कॉमन है, पैसा कोई मुद्दा नहीं है, उसके बाद कम काम करता है कि नहीं ये बात देखो। सबसे पहले ये बताइए, नगर सेवक बोले तो क्या? नगर सेवक अवामी खिदमतगार, उसको नगर सेवक बोलते हैं। नगर यानी क्या, तो हम चाहते हैं कि वो जो है वो अवामी खिदमतगार हो और वो लोगों के फलाह बहबूदी के लिए जो काम करना चाहिए उनको करना चाहिए। और जिस तरह से माहौल चला है कि एक त्यौहार का माहौल बना हुआ है, लोग ढाबे पे लेके जा रहे, नेता खिला पिला रहे हैं, और उसके बाद इलेक्शन के टाइम भी कुछ लिया दिया जाता है, उसके ऊपर से क्या कहना है? वो गलत है, सरासर गलत है। हम अपने वोट का सौदा किस तरीके से कर सकते हैं? हमारा वोट हमारा पावर होता है और वो उसी आदमी को दिया जाए जो हमारे वोट के काबिल हो। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े रहते हैं, लेकिन ये ट्रेन बन गया है, आवाम इंतज़ार करती है। मैंने ये तक देखा, इलेक्शन वाले दिन तक भी दोपहर तक बैठे रहते कि अभी पैसा आएगा और अभी हम वोट देने जाएंगे, निकलते तक नहीं। अब ये हम इसे क्या कहें, कसम पुरसी या जो गुर्बत है उसका रेशो इतना ज़्यादा है कि आवाम को जैसे वो जो आपने त्यौहार और उसके तौर पे मनाते हैं उसका इंतज़ार करते हैं कि कब इलेक्शन आता है, कब हमको ढाबे पे खाना खाने मिलेगा। इसमें दोनों तबके के लोग हैं, गरीब लोग भी है और अमीर भी लोग हैं। ये सब मतलब ये कॉरपोरेटरों ने ही ये ट्रेन को जैसा जारी किया है, पैसे दे के वोट ख़रीदना, फिर वो लग जाते हैं। ये इतना मेरा 50 लाख लगा, कोई बोलता मेरा 25 लाख लगा। वो कवर करने में जो काम वाम रहता है वो ऐसे ही किसी, मुझे कहने दीजिए, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, वो किसी ऐसे ठेकेदार को काम देते जो अपन नहीं बोलते आम ज़बान में थूक लगा के काम करते हैं। ऐसी में अभी ये हम लोग बता सकते हैं कि एक रोड जो है ये कितने मरतबा 5 साल में बनते रहता है। यानी मतलब वो मटेरियल, वो जो उनको जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है होती है वो कर नहीं पाते हैं। तो वो इसी तरीके से वार्ड का सब चला है। अभी काम होंगे, अभी देखिए ना काम भी चल रहे हैं, वो दिखाने के लिए भी। इसी में बैठने वाला नगर सेवक अच्छा होता है, जो ग्राउंड पे उतर कर लोगों की मदद करता है, वो बेटर होता है? देखिए, आपने तो बड़ा अजीब सा सवाल किया है। मैं ये नहीं कहता कि एसी में बैठने वाले लोगों को काम नहीं करना चाहिए। एसी में जो लोग बैठते हैं वो भी अगर काम करने के बारे में संजीदगी से सोचें तो वो भी काम कर सकते हैं। और जो ग्रॉस रूट लेवल का जो गरीब रहता है वो भी काम करता है। अब जैसे अभी झोपड़पट्टी एरिया है तो वहाँ तो एसी में रहने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन बेसिक काम रहता भी झोपड़पट्टियों में। मेरे सवाल समझे नहीं आप। जिस तरह से नगर सेवक जीतने के बाद अपनी कुर्सी में मस्त में ऑफिस में बैठ जाते हैं, ग्राउंड पे आते नहीं है, क्योंकि इसी इलाके में मैंने देखा है कि लोगों के घर में पानी घुसा है बारिश में, मगर ना कोई नगर सेवक आया आगे, ना तो कोई कॉरपोरेशन के लोग आए। उसमें वो सवाल मेरा कहने का मतलब है। एक्चुअल में ये दो तरफा बातें हैं। हम बुरा मत मानिए, हमें खुद ही अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले समझना चाहिए कि हम किस तरीके से किस लेवल पे हमको रहना चाहिए। हम बड़े बड़े यहाँ वहाँ के वार्डों की मिसाल दे रहे। एक्चुअल में वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको रहने का, मैं ये नहीं बोलता हूँ गरीबों को सलीका नहीं है, वो इतनी छोटी छोटी गलियों में ऐसी कंजेस्टेड जगह में रहते हैं कि वहाँ की गटरें ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ कचड़ों के अंबार लग जाते हैं। तो एक नगर सेवक जो है वो अपना 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा वो रोज़ रोज़ आके लोगों के गटर साफ़ नहीं करेगा। उसका ख्याल हमको अपने को रखना चाहिए कि हम अपने घर के नीचे अपने गटर में तो कचरा नहीं फेंक रहे। मेरे इधर का भी एक मिसाल लो ना, अभी खुदा जाके वो पिछले कई सालों से यहाँ गटर में यहाँ अंबार लगता था, कचरे का अंबार लगता था। फिर रफ़ीक जैसे बंदे ने इनिशिएटिव लिया, मुझे पूछा कि इरफान भाई डब्बे लगाना चाहिए। मैंने बिल्कुल लगाओ, लेकिन थोड़ी मेरी खिड़की को थोड़ा ये करके लगाओ, क्योंकि डब्बे इतने ऊंचे हैं, डायरेक्ट स्मेल मेरे घर में। अभी भी आप देखोगे, अभी भी लोगों का ट्रेंड वही है। अब आप जाके देखो, जो भी अपने घर का फर्नीचर, जो भी अपने घर का ये ला के वहीं फेंकता है। तो इसमें गलती हमारी भी है ना भाई। कॉरपोरेटर क्या करेगा? कॉरपोरेटर बाइक पे जाते जाते देख के जाता है, खाली हमारे तरफ एक सवालिया निशान। तो बोलने का मतलब है कि हमको खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गलीजगी पैदा रहे हैं। तो इसमें आवाम भी जिम्मेदार है कुछ, और किसी हद तक कॉरपोरेटर भी जवाबदारी है उनकी। मेयर को लेकर आपका क्या?
ये हमारे कॉरपोरेटरों को सोचना चाहिए। हम पैसों के लालच में या हमसे ज़्यादा वो लोग सियासत जानते हैं। तुम जानते हो सियासत को कहा गया कि जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी गेम है। ये गेम में मतलब कोई अच्छा आदमी जो भी रहेगा उसूल परस्त, उसे अपने वार्ड की अगर फ़िक्र है तो इसमें वो शामिल भी नहीं होगा। अब देखिए ना, पैसे लेके आप बैठें और आप मेयर बन जाए, ये हमारे कॉरपोरेटरों को ये समझना चाहिए और हमारे वोटरों ने उनसे ये करना चाहिए कि आपको हम वोट दे के जा रहे हैं, हम आपको वोट देते हैं, लेकिन आप किधर भी वोट देंगे और आप पैसे लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है और वार्ड का फिर वैसे ही होता है। ये मैंने लगता है आपकी पब्लिक क्या उनको पसंद करेगी जो जिस तरह से पिछले 2017 में वो लोगों ने किया था? आवाम का हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है, मुझे कहने दीजिए। आवाम जो है बहुत जल्दी भूल जाती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरे अपने तजुर्बे की बात है। इसलिए का जो मोमिन बंदा है उसका दिल बड़ा कमज़ोर है, वो फ़ौरन पसीज जाता है। आप क्या कीजिएगा, हमको ये सब चीज़ें विरासत में मिली है। हम भूल गए 4 साल पहले क्या हुआ, हम भूल गए 5 साल पहले किस कॉरपोरेटर ने क्या किया है। अभी भी हम उसके पैसों का इंतज़ार करेंगे। कुछ कॉरपोरेटरों ने कोविड में इतना काम किया है, अपनी जान की बाजी लगा दिए, शायद उनको वोटर लोग भूल गए होंगे, लेकिन आज वोट मांगने आएंगे तो उसके पास भी पैसे मांगने वाले हैं, जिसने अपनी जान की बाजी लगा कर वार्ड को बचाने की कोशिश की। और पहला कोविड सेंटर निज़ामपुर में ही खिला, आपको पता होगा, अनवर बुबेरे हॉल में, और उसमें अजीम हस्तियां कोविड के दरमियान में मर गई, जिनके जनाजे को धोने वाले कोई नहीं थे, तो उन्हीं लोगों ने धोया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे कॉरपोरेटर में किसी की फेवर नहीं लगा, और जगहों पर भी सेंटर खुले, और जगहों पर भी लोगों ने काम किया, तो ऐसे लोगों को आवाम ने भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, आने वाली 15 जनवरी को पोलिंग है, जनता के लिए कुछ है, यानी जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनका पावर उन कॉरपोरेटरों को दिखाना चाहिए जो मतलब काम नहीं करते, जो 5 साल में आके जागेंगे। उनका कॉन्फिडेंट तोड़ना चाहिए कि हम पैसे दे के वोटरों को ख़रीद के हम तो जीत के आएंगे, मैं तो इतना खर्चा करूंगा। तो वोटरों ने समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट को चुना के भेजना चाहिए जो ग्रॉस रूट लेवल पे काम करता हो, जो आवाम के कामों को समझता हो। इस एरिया में ज़्यादातर सड़क गटरें हैं, हमारी साफ़ सफाई है। एक कॉरपोरेटर को ज़्यादा बड़ा काम क्या आता है, अब बार बार तो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे जो बेसिकली काम है उसको ध्यान में रखते हुए उसने साफ़ सफाई का, पानी का, जो चीज़ें जो अवामी सहूलत की होती है ख़ासकर झोपड़पट्टियों में, वो काम उन्होंने करना चाहिए। और एक बात तो और है, मेरा आखिरी जुमला बट नॉट ले, अल्लाह है ऊपर से देख रहा है, व तो इज़्ज़ु मन तशाए व तो ज़िल्लु मन तशाए। जज़ाकल्लाह। तो एक त्यौहार का माहौल है, हर नेता अपने हिसाब से लोगों को दावत दे रहा है। क्या लगता है कि ये जो दावत खिला रहे वो नेता सही है कि जो चुप मार के अपने काम गिना के वोट मांगते हैं? असल में नेता का ऐसा काम रहता है कि जैसे आदमी सटल जाए वैसे सटा दो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बिना ढाबा खाए उनको हजम नहीं होता, तो उनको भी ले जाना ज़रूरी रहता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब उनको ढाबे से मतलब नहीं, अच्छे वोटर से मतलब है, अच्छे कैंडिडेट से मतलब है, तो वो नहीं जाते ढाबे वोबे पे। और कुछ लोग ऐसे हैं बिना ढाबे के उनको हजम नहीं है, उनको हर सीज़न में एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, नगर सेवक हो, उनको ढाबा चाहिए तो चाहिए। उनकी एक अलग मेजोरिटी है, उनको ले जाना पड़ता है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, समझे। और अभी जो तुम बोले जो मेयर का मामला, ये तो बड़ी शर्म वाली बात थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए जो पूरा हमारा निज़ाम पूरा भिवंडी शहर बेच के खा गए, क्योंकि 47 नगर सेवक आने के बाद अपना मेयर नहीं बैठ पाया, बहुत शर्म की बात है। अभी वही नगर सेवक जिसको हमने जिताया, जो नगर सेवक बने, जो उम्मत की रहनुमाई करने बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ किए नहीं, बिक गए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अब फिर आ रहे हो उम्मत की रहनुमाई करने। तुम 5 साल थे, बिके, अपना जेब भरे, कुछ भी किए, मेयर बनने नहीं दिए, अब फिर आ रहे हैं। पब्लिक का क्या रुझान है इसमें? पब्लिक का रुझान बदलाव का है, बिल्कुल 100% 110% बदलाव का रुझान है। और जितने नगर सेवक पुराने थे, मेरे नज़रिए से 1-2 आ गए पुराने, तो आगे, नहीं तो सब नए युवा आएंगे, क्योंकि नए लोग ही कुछ ना कुछ काम कर रहे, पुराने कुछ नहीं कर रहे। देखिए, आम तौर पर जो एक आदमी रहता है ना, वो यही चाहता है कि नगर सेवक रहे ना, वो गटर संभाल लेवे, रोड संभाल लेवे, और जो बुनियादी जो चीज़ें ना वो कम से कम संभाल लेवे, और पब्लिक के बोलने पर उनका वो काम हो जावे। अभी देखिए,
ये बात अगर अपन आगे तक करेंगे उसके पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारे जो रफ़ीक भाई है ना, ये जो अपने हमारे रफ़ीक भाई जो है ना, ये असल में ये इलेक्शन वगैरह लड़ते नहीं हैं। इसके पहले भी इन लोगों ने ये काम में, समाज सेवा में लगे पड़े हैं। हम देख रहे हैं कि ये काम में लगे हुए हैं। और इस मर्तबा भी इनको मैं कई लोगों के पास गया, मेरा घर आगे की तरफ है, गटर का मामला ऐसा हो गया था, पानी भर के ना पूरा रोड जो है ना ये गटर के पानी से भर जा रहा था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। कई लोग मेरे सामने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने मकान को किराए पर दिया और दूसरी जगह चले गए। और आसपास के लोगों का भी कहना यही था कि भाई यहाँ तो अब रहना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि गटर तक साफ़ नहीं है, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। तो अब करें तो क्या। तो इस मामले में कई सियासतदानों से बातचीत हुई कि देखो भाई ऐसा मामला होगा कि हमारा रहना इधर पर मुश्किल है। अब ऐसे मामले में ये रफ़ीक भाई है, इनको भी जान रहा, मैं समाज सेवा का काम करते हैं माशाल्लाह पहले से, इनसे भी मेरी बात हुई तो इन्होंने मेरे से एक बात कहा था कि भाई ठीक है अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं, अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि काम तो ये सियासतदानों का। लेकिन देखिए एक बात है, सियासतदान जो है ना ये समाज सेवा का काम है। अगर कोई समाज सेवा का काम करता है ना, उसने बड़ा ऊंचा काम किया, उसका बड़ा ऊंचा मर्तबा। लेकिन आज लोगों ने इसको क्या बना दिया, बिजनेस बना लिया है। कुछ पैसा लगाकर, लोगों को पैसे खिलाकर पॉलिटिक्स में आएंगे और अपना जो खुद खर्च किया है उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेंगे। लोगों की आमतौर पर सोच ही होती है। हाँ, एक तो ये बिज़नेस में एक तरह से लोगों की सोच है। ऐसे में ये हमारे रफ़ीक भाई है, इनको मैं बचपन से जानता हूँ, अच्छा आदमी है, अपना खुद का बिज़नेस करते हैं। पैसे के मामले में इन्होंने कभी सियासत में नहीं गए, ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। उसके बाद इनसे भी बात हुई मेरी, बोला देखो रफ़ीक भाई ऐसे ऐसे मामला थे और मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर गटर का और साफ़ सफाई का मामला सही नहीं होता ना तो मजबूरन हमको एरिया छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक लाइन वो टाइम पे कहा था कि भाई ठीक है देख लेते हैं अपन लोग, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पर्सनल पैसे लगाकर ये सब कामें करवाऊँगा मैं। उसके बाद ये हुआ, लोगों से बातचीत हुई, कुछ काम हो नहीं पाया। सबका कहना यही था कि अभी इलेक्शन होएगा, हम जीतेंगे, फंडिंग लेकर आएंगे, उसके बाद ये काम होगा। हालांकि कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद ये रफ़ीक भाई थे, इन्होंने हमको भी अपने साथ में लिया और बाकायदा अपने पैसे लगाकर, अपना फंडिंग लगाकर लोगों को बुलाया, साफ़ सफाई करना शुरू किया। उस दौरान में मैंने इनको पर्सनली खुद कहा, बोला रफ़ीक भाई जब आप इधर तक का काम कर रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं लड़ते हो? आप तक आपके सपोर्ट से दूसरे लोग जीतते आए हैं, आपकी मर्तबा आपकी ज़रूरत हमको ज़्यादा है, इसलिए आप क्यों नहीं लड़ते हो? तब जाके इनके दिमाग में ये बात आई कि बात तो सही है, जब काम मुझे ही कर रहा है और काम के लिए दूसरों के पास फिर मेरे को जाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद क्यों नहीं लड़ूँ? उसके बाद से हमारा ये कैंपेन शुरू हुआ है। क्या इस बार पब्लिक बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जो ईमानदार लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि हमारे इधर कम से कम हमारा कॉरपोरेटर ऐसा हो जो कम से कम अपना मोहल्ला संभाल लेवे, जो गटर का मैटर आ जावे, चाहे रोड साफ सफाई का मैटर आए या कोई आपस में कुछ अगर कुछ डेवलपमेंट की बात आती है उसमें हमारे साथ खड़ा रहे, तो वो हिसाब से रफ़ीक भाई जो है ये परफेक्ट है, 100% एकदम सही है।